गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अन अकेडमी एसएससी जेई चैनल। माय नेम इज अविनाश कुमार और हम लोग जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे, राइट। एंड लास्ट क्लास फटाफट से देख लेते हैं, हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार कि हमने कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी डिफ्लेक्शंस की। हमने मेथड्स देखे थे डिफ्लेक्शंस के, जो मेनली आपके 5 मेथड्स होते हैं, उसके बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉलेज मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ये हमने डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास के अंदर। और कल जो हमने डिस्कस किया था दैट इज अबाउट मोमेंट एरिया मेथड। मैंने आपको दो थ्योरम बताई थी इसके अंदर, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। क्या बोलते हैं? थ्योरम 1 बोलता है आपका द कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, that is the difference between slope between 2 points will be the area of m upon ei diagram between 2 points. And in the second theorem we have discussed about the deflection part, that is the deflection of a particular section of a point with respect to tangent at other point will be equal to the moment of area of m upon ei diagram about the point b जहां पे हमको deflection calculate करना है। ये दो थ्योरम्स की हमने बात की थी मोमेंट एरिया मेथड की। देन वी हैव मूव्ड टू द कॉन्जुगेट बीम मेथड। फिर हमने कॉन्जुगेट बीम मेथड की बात की थी, जिसके अंदर हमने देखा था वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज कॉन्जुगेट बीम, कॉन्जुगेट बीम क्या होता है, रियल बीम से कॉन्जुगेट बीम पे कैसे जाना है हमको, उसके बारे में बात की थी हमने। और उसके अंदर भी मैंने आपको दो थ्योरम्स बताई थी। थ्योरम 1 वाज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट बीम के ऊपर जो आपका रियल बीम का m अपॉन ei डायग्राम है विल एक्ट एज लोडिंग। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑल्सो कि अगर आपका m अपॉन ei डायग्राम डाउनवर्ड्स है तो लोडिंग उसको अपवर्ड एज्यूम करनी है। अगर आपकी जो m अपॉन ei डायग्राम नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, उसको डाउनवर्ड एज्यूम करना है। ठीक है, then I have discussed about the two theorems. Theorem 1 was saying that the slope at any point will be equal to the shear force value at that particular section on the conjugate beam when the m upon ei diagram will act as the loading on the conjugate beam. And the second theorem was कि deflection at a particular point will be calculated by calculating the value of a moment at that particular section when m upon ei diagram will imposed as the loading on the conjugate beam. ये हमने दो बातें कल क्लास में डिस्कस की थी। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उसके बाद मैंने आप लोगों से चैप्टर 5 स्टार्ट कर लिया था, दैट इज अबाउट बेंडिंग स्ट्रेसेस। मैंने बात की थी कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। जैसा नाम से पता लग रहा है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर पे बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करूं तो उसके ऊपर डेवलप होने वाली स्ट्रेसेस को हम क्या बोल देंगे, विल कॉल इट बेंडिंग स्ट्रेसेस। उसका नेचर कैसे होता है विल डिसाइडेड बाय द मोमेंट दैट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर हम उसके ऊपर सैगिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे देन एट द टॉप फेस विल बी कंप्रेशन, एट द बॉटम फेस इट विल बी टेंशन। अगर हम उसके ऊपर हॉगिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे then at the top face it will be tension and the bottom face it will be compression. And the last part I have discussed is the pure bending equation, very important equation I have told you, pure bending equation. ठीक है, that is sigma upon y is equals to m upon I is equals to E upon R. सब टर्म का मैंने आपको डिनोटेशन का मतलब बताया था। सिग्मा वाज द बेंडिंग स्ट्रेस, y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, उसके क्या मतलब होती है, उसके हम बारे में आज बात करेंगे। मोमेंट इज m that is applied externally, I is the value of moment of inertia and E is the Young's modulus, R is the your radius of the bend beam। bend beam का radius होगा आपका R। ठीक है, these are the values using pure bending equations. The next part was is how we'll proceed further. अब मेरे को पता लग गया pure bending equation क्या होती है। Now after this we'll discuss about कि आपका उसका एप्लीकेशन कैसे है और इसके डिफरेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं उसकी बात करेंगे। फ्लिस बीम क्या होता है उसकी बात करेंगे, राइट। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट, जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, दोज हु आर अटेंडिंग फर्स्ट टाइम द क्लासेस, you should know about me कि आप किससे पढ़ रहे हैं। This is the basic introduction about me. My name is Avinash Kumar and I have secured All India Rank 4 in SSC JEE 2017. And apart from this, I have qualified 3 times GATE with best rank of 225. इसके अलावा मैंने 2 times ESE मेंस क्वालिफाई किया है। I am BTech from NIT Jaipur and from the last 2 years I have been guiding for all the technical exams that are happening in India based on civil engineering, right? जो mainly subjects में डील करता हूँ that are strength of materials, RCC design, structure analysis, transportation, soil mechanics and now fluid mechanics also I am dealing in the special classes. तो जो बच्चे special classes में नहीं जुड़े हैं they can join me, they can search me by just searching the profile Avinash Jha. You can search
ऑन अनअकैडमी अविनाश झा। वहाँ पे आपको मेरे सारे लाइव क्लासेस, सारी आपकी स्पेशल क्लासेस, जो अपकमिंग क्लासेस हैं उसकी डिटेल्स, सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू फॉलो माई प्रोफाइल, यू विल गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर आई विल गो लाइव ऑन द प्लस और मे बी ऑन द स्पेशल क्लासेस, ठीक है। एंड यस, दोज हु वांट टू ज्वाइन प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस के क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। This is the code you can apply it, Avinash11. You will get 10% off, and additionally you can join me. You can get a personalized guidance with me. You can support me by using this particular code. You just need to apply Avinash11 in the portion of referral code part. चलिए, these are the various benefits of Plus subscription. There will be live classes, English and Hindi batches, crash courses are there, doubt clearing sessions, rank improvement batch, weekly test. नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कोर्स कैसे कंप्लीट होना है स्ट्रक्चर्ड वे में आप अगर देखेंगे तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, दैट इज नॉट एन इशू, बट उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लाना, उसको मैनेज करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। वो पार्ट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे इजीली मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी अदर बेनिफिट्स। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, यू नीड टू रिवाइज, यू कैन ज्वाइन क्रैश कोर्सेज। आपने पेपर दिया, फर्स्ट टाइम आपकी गेट में रैंक आई सपोज फॉर एग्जांपल 500, लेकिन आपको लानी है फॉर एग्जांपल 5th रैंक, आपको लानी है 50 रैंक, तो आप क्या करेंगे, रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए आपको रैंक और इंप्रूव करनी है तो उसके लिए आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपना प्रिपरेशन टेस्ट करना है, उसके लिए आपके टेस्ट सीरीज होंगी, आपके वीकली टेस्ट होंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन रियली फील द इफेक्ट ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शंस एंड रियली फील द कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि मेन आपको कंटेंट भले ही आपको हर जगह मिल जाए, यू विल फाइंड एवरी कंटेंट ऑन यूट्यूब, दैट इज नॉट एन इशू। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है दैट विल बी कंप्लीट, बट जो कंपटीशन वाला माहौल है, जो आपको माहौल मिलना चाहिए, जो रियल फीलिंग आनी चाहिए एग्जाम वाली, वो आपको वहां पे आएगी जब आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको वहां पे दिखेंगे लाइव वहां पे टेस्ट देते हुए। देन यू विल फील द रियल असेसमेंट, आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And this is a simple method. You can just pick the goal, click on get subscription, you can choose the time period. I will strongly prefer that you should go for 12 months or 24 months because all the exams are long term exams. You will get a time for these preparations. And yes, just remember this code, ठीक है, plug in your mind, make this code a viral, Avinash11. You can join me, you can join plus subscription, you can get 10% off on all Unacademy plus subscription, ठीक है। आपको कोई भी डाउट रहे, you can ping me on Facebook, you can search me on Facebook Avinash Kumar Jha, you can search me on Facebook Avinash Kumar Jha, वहाँ पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं। और you can contact me on Telegram by this phone number 63785 you can contact me there also, ठीक है, 63785 ठीक है। You can contact me using this particular contact, और आपको कोई भी दिक्कत रहे I will help you out in their personal messages। ओके, चलिए, these are the various payment methods आपके अवेलेबल हैं। जो भी पेमेंट मेथड आपके होते हैं all methods are available। EMI हो गया आपका, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, every options are available, ठीक है। You just need to apply this code, you just need to apply this particular code on the referral part, ठीक है, Avinash11। ओके, चलिए, दिस इज द टेलीग्राम पेज जहाँ पे आप लोग ज्वाइन होके यू कैन ज्वाइन द कम्युनिटी। ओके, चलिए फाइन, शुरू करते हैं आज की क्लास। विल मूव टू द क्वेश्चंस। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यू विल गेट द आइडिया कि आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन स्ट्रेस द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम of square cross section when placed with two sides horizontal to the moment of resistance with its one of the diagonal horizontal। मतलब एक बार आपका जो बीम है वो कुछ इस तरीके से रखा गया है और एक आपका बीम कुछ इस तरीके से रखा गया है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से रखा गया है। तो दोनों के अंदर हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझ लेते हैं क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था कि आपका सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई होता है, एम अपॉन आई। यहां से अगर मैं एम निकालूं दैट इज सिग्मा अपॉन वाई इंटू आई। सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस। अब जब मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब कि कितना मोमेंट वो रेजिस्ट कर सकता है, तो मुझे सिग्मा क्या अप्लाई करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कितना परमिसिबल स्ट्रेस है, कितना परमिसिबल स्ट्रेस है। उस परमिसिबल स्ट्रेस को बोल देते हैं हम
यील्ड स्ट्रेस Fy, उसको बोल देते हैं हम यील्ड स्ट्रेस Fy या सिग्मा y इंटू आई बाई वाई, इंटू आई बाय वाई। अब ये आई बाय वाई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई डिवाइड बाय वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। आई बाय वाई को बोल देते हैं हम सेक्शन मॉडुलस, इसको बोल देते हैं हम सेक्शन मॉडुलस। Z इज सेक्शन मॉडुलस, Z को बोल देते हैं हम सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, अब आई बाय वाई का मतलब क्या हो गया? सेक्शन मॉडुलस। अब मैं किसी भी सेक्शन की बात करूं, फॉर एग्जांपल इन रेक्टेंगुलर सेक्शन, जो हमारा ये रेक्टेंगुलर सेक्शन या फिर मेरा स्क्वायर सेक्शन है, ये स्क्वायर सेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये A है, दिस साइड इज आल्सो A। इन दिस केस Z विल बी I बाय वाई, जो Z की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? I डिवाइड बाय वाई मैक्स, मिनिमम वैल्यू सॉरी। तो I डिवाइड बाय वाई मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी A4 बाय 12 डिवाइड बाय वाई मैक्स इज A बाय 2, वाई मैक्स विल बी A बाय 2। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे, दिस विल कम्स आउट टू बी A क्यूब बाय 6, ये बन जाएगा आपका A क्यूब डिवाइड बाय 6। मतलब फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन और स्क्वायर सेक्शन, जब आप उसके दो साइड्स को हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडुलस विल बी A क्यूब डिवाइड बाय 6, वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडुलस विल बी A क्यूब डिवाइड बाय 6। अब मैंने उसी रेक्टेंगुलर सेक्शन को मैंने क्या किया, डायगनली उसका प्लेस कर दिया उसको, मतलब डायगनल उसका हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दिया, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। इन दिस केस दिस साइड इज A, दिस साइड इज A। इन दिस केस दिस डायगनल विल बी इक्वल टू √2a, और जो ये डायगनल होगा, हाफ ऑफ दिस डायगनल इज A बाय √2। In this case the value of section modulus Z2 will be equal to I divided by Y। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, एक आपका अपर ट्राइंगल, एक आपका बॉटम ट्राइंगल। तो आपका ट्राइंगल के लिए आपका बेस से जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज BH क्यूब बाय 12। ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आपका ट्राइंगल है, उसके बेस से जो आपका I की वैल्यू होती है दैट इज BH क्यूब बाय 12, और जो उसके सेंट्रॉइड से उसकी I की वैल्यू होती है IgG इज इक्वल्स टू BH क्यूब बाय 36। अब मेरे पास दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के बेस से मुझे देखना है, तो मैंने उसको डबल कर दिया, BH क्यूब बाय 36। B इज √2a, H इज A बाय √2, A बाय √2 का होल क्यूब डिवाइड बाय 12। ये क्या बन गया आपका देखिए, 2√2a इंटू A क्यूब डिवाइड बाय 2√2 डिवाइड बाय 12, एंड दिस इज I वैल्यू, इसको हमको y से डिवाइड करना पड़ेगा, y इज A बाय √2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा देखिए, 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपका, ये आपका A पावर 4 आएगा यहाँ पे, A पावर 4, ये बन गया A क्यूब डिवाइड बाय 6√2, A क्यूब डिवाइड बाय 6√2। आपके पास Z1 आ गया व्हेन योर बीम इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल, व्हेन योर डायगोनल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल, तो आपका Z2 आ गया। अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, Fy इंटू Z, Fy इंटू Z। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का रेशियो पूछेंगे तो क्या हो जाएगा वो, Z1 बाय Z2 दैट इज इक्वल्स टू √2, दैट इज इक्वल्स टू √2। मीन्स मेरा जब बीम आपका नॉर्मली प्लेस है व्हेन योर साइड्स आर प्लेस्ड पैरेलली, इन दैट केस योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी टू टाइम्स as compared to when your beam is placed such that one of the diagonal is parallel, is horizontally parallel। तो आंसर विल बी √2, आंसर विल बी √2। ठीक है कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज अ बीम। आपको मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन पूछ ले तो वो सेक्शन हमको बताना है जिस सेक्शन के अंदर आपका न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस से मास, आपका जो मास है
वो मैक्सिमम डिस्टेंट पे हो, वो आपका क्या हो, मैक्सिमम डिस्टेंट पे हो। जैसे कि आपका आई सेक्शन फॉर एग्जांपल, इस केस के अंदर जो मेरा ये मैक्सिमम मास है वो एक्यूमुलेट है यहाँ पे फ्लैंजेस के अंदर, और वो क्या है आपका सेंट्रोइडल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। So that is why the most economical section that can be used as a beam is a I section. Circular section में क्या होगा आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, और मास आपका सेंटर्ड के अबाउट आपका ओरिएंट रहेगा। एंगल्स के अंदर भी आपका हाफ ऑफ द मास रहेगा डिस्टेंट, बट रिमेनिंग विल बी अराउंड सेंटर। एच सेक्शन में भी क्या हो रहेगा आपका, एच सेक्शन में भी देख पा रहे हैं आप, सिंपली क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा, और इस तरीके से आपका सेक्शन रहेगा। दैट इज नॉट अ इकोनॉमिकल सेक्शन। सो the section which has a maximum mass oriented away from the your center of gravity, in that case the value of z value is maximum and in that case moment of resistance will be maximum and that will be economical। चलिए, the maximum dimension of the core section for a rectangular cross section under eccentrical loading on a column b by d is। अभी क्या पूछा है देखिए, कोर सेक्शन समझते, सबसे पहले ये समझिए कि कोर सेक्शन क्या होता है। कोर सेक्शन क्या होता है, कोर सेक्शन इज दैट सेक्शन, कोर सेक्शन क्या होता है, इज दैट सेक्शन जहां पे आप कहीं भी लोड लगा दीजिए, लोड लगा दीजिए, तब आपका क्या हो, उसके अंदर कोई भी टेंशन प्रोड्यूस ना हो, योर होल सेक्शन इज अंडर कंप्रेशन। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये रेक्टेंगुलर बीम है और मान लीजिए कुछ यहाँ पे कोर है, अब कोर की वैल्यू क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं लोड इस कोर के अंदर लगाऊंगा, इस कोर के अंदर लगाऊंगा, मतलब उसकी सेंट्रिसिटी सेंटर से ऐसी रहे कि वो आपका इस कोर के अंदर रहे, इस कोर के अंदर रहे, इस कोर के अंदर रहे, इन दैट केस योर वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस इज सच दैट दिस होल सेक्शन विल रिमेन अंडर कंप्रेशन ओनली। अभी कैसे पॉसिबल है, अभी कैसे पॉसिबल है इस चीज को समझिए। अब फॉर एग्जाम्पल यही बीम है आपके पास, और मैंने कुछ ई इसेंट्रिसिटी पे मान लीजिए अलोंग दिस एक्सिस मैंने एक लोड प्लेस कर दिया, कुछ ई इसेंट्रिसिटी है उसकी, ठीक है। नाउ अगर मैं उसको सेंटर पे लोड को शिफ्ट करूंगा तो देयर विल बी अ पॉइंट लोड, अलोंग विद देयर विल बी अ मोमेंट P into E, along with there will be a moment P into E। अब मैं इसके ऊपर स्ट्रेसेस की बात करूंगा, स्ट्रेसेस विल बी कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स। एक तो आपका रहेगा डायरेक्ट कंप्रेशन, एक तो आपका रहेगा डायरेक्ट कंप्रेशन, एंड द सेकंड विल बी बेंडिंग स्ट्रेसेस। अगर आपका इस तरीके से बेंडिंग है, इस तरीके से बेंडिंग है, आपका डायरेक्शन देख के हमको पता लग सकता है कि दैट इन दिस केस दिस आउटर सेक्शन विल बी इन कंप्रेशन एंड द दिस सेक्शन विल बी अंडर टेंशन। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका वेरिएशन प्लॉट कर देंगे। दिस इज योर इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस, दिस इज योर डायरेक्ट स्ट्रेसेस and this is indirect stress, and combination of these direct stress and indirect stress will be the value of resultant stress। यहां तक तो बहानी बात क्लियर होगी। अब डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी P डिवाइड बाय एरिया, P डिवाइड बाय एरिया। और इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इक्वल टू m अपॉन I इंटू वाई, दिस इज द वैल्यू। अब किसी भी पार्ट में मान लीजिए यहाँ पे आपका टेंशन है, और आपको मान लीजिए टोटल स्ट्रेसेस यहाँ पे टेंशन ना रख के टोटल आपको कंप्रेशन रखना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट विल बी जीरो, क्योंकि ये तो आपका कंप्रेसिव है। तो कंप्रेशन आपको रखना है, टेंशन आपको रिमूव करना है, तो आपको टोटल वैल्यू जो ये होनी चाहिए दैट विल बी मिनिमम जीरो, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए वैल्यू। अगर मैं कंप्रेशन को पॉजिटिव लूँ, टेंशन को नेगेटिव लूँ, तो क्या हो जाएगा देखिए, P बाई ए माइनस P इंटू ई, दिस इज मोमेंट, P इंटू ई डिवाइड बाई आई इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो। ये आपका बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा, ये आपका बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा। इन दिस केस अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो दिस बिकम्स P बाय बी डी माइनस पी ई डिवाइड बाय बी डी क्यूब बाय 12 इंटू डी बाय 2 इक्वल्स टू जीरो।
यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, b से b कैंसिल आउट हो गया आपका, d से d स्क्वायर बन गया, ठीक है, और ये d आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका बन जाएगा, दिस विल बी p माइनस pe इंटू 6 डिवाइड बाय d इक्वल्स टू 0। p से p कैंसिल आउट हो गया, आपका e क्या आ गया यहाँ पे, e इज इक्वल्स टू d बाय 6। ये आपका एक एक्सिस के अबाउट हो गया। सिमिलरली दूसरे एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, अगर एक एक्सिस के अबाउट d बाय 6 है तो दूसरे एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, b बाय 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो लोड अप्लाइड है अगर वो सेंटर से इसेंट्रिसिटी इस तरीके से हो कि दैट इट्स इसेंट्रिसिटी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/6 ऑफ द साइड, then in that case your whole section will be under compression and that is called core section। इसको बोलते हैं हम core section। मतलब सेंटर से आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, d बाय 6 एंड b बाय 6। टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो d बाय 6 प्लस d बाय 6 बिकम्स d बाय 3 और दिस बिकम्स b बाय 3। इसका मतलब जो आपका रेक्टेंगुलर कोर सेक्शन बन के आया उसकी डायमेंशन क्या हो गई, b बाय 3 एंड d बाय 3। इसी को बोलते हैं हम मिडल 1/3 रूल, इसको बोलते हैं हम मिडल 1/3 रूल। दैट मीन्स इन दैट 1/3 पोर्शन ऑफ द सेक्शन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस विल ऑलवेज बी कंप्रेसिव एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोर सेक्शन। उसको हम कोर सेक्शन भी बोलते हैं। चलिए, this is clear। Answer will be maximum dimension of the core section is b by 3 and d by 3, b by 3 and d by 3। इसी तरीके से हम सर्कुलर सेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे आगे, आगे क्वेश्चन आएगा उसकी बात करेंगे। ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन with diameter d and length l carries a concentrated load w at the center of the beam। ठीक है, the strength of the beam is proportional to strength of the beam। देखिए आपके पास एक सिंपली सपोर्ट बीम है जिसके ऊपर एक पॉइंट लोड W अप्लाइड है, पॉइंट लोड W अप्लाइड है, ठीक है। नाउ दिस वैल्यू इज सिग्मा अपॉन y इज इक्वल्स टू m अपॉन i, सिग्मा अपॉन y इज इक्वल्स टू m अपॉन i। यहां से आपका स्ट्रेंथ इज डिफाइंड बाय स्ट्रेसेस, मतलब वो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस कैरी कर सकता है, दैट इज डिफाइंड बाय द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि वो कितना स्ट्रेस कैरी कर सकता है, कितना लोड कैरी कर सकता है। इन दिस केस वैल्यू ऑफ मोमेंट इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट कितना हो जाएगा, अगर पॉइंट लोड है कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट इज WL/4, WL/4। यहाँ से सिग्मा क्या आ गया, देखिए सिग्मा विल बी WL/4 इंटू y डिवाइड बाय आई। यहाँ से आप i पुट करेंगे, दिस बिकम्स BD³/12। अब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसके लिए i क्या हो जाएगा, π/64 d⁴ सॉरी, एंड y इज d/2। यहाँ से आप जब चेक करेंगे तो सिग्मा विल बी प्रोपोर्शनल टू L डिवाइड बाय d³, L डिवाइड बाय d³। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमको सिर्फ ये देखना है कि आपका स्ट्रेसेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। योर बेंडिंग स्ट्रेसेस इज डिपेंडिंग ऑन विच वैल्यूज। If your stresses is depending upon L, it will be proportional to L and it is inversely proportional to d³। I की वैल्यू ध्यान रखनी है, for the circular cross section is π/64 d⁴। चलिए, the maximum bending stresses in an I beam occurs at the I beam के ऊपर maximum bending stress। तो मैंने आपको कल बताया था the bending stress is varying like sigma upon y is equals to m upon I, means your bending stress is proportional to y। मतलब y की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, y की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी your bending stresses उतना ज्यादा होगा। तो सिंपली अगर I सेक्शन की भी बात करें, I सेक्शन की भी बात करें, इन दिस केस आपका जो वेरिएशन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा।
वेरिएशन रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एट द आउटर मोस्ट फाइबर, एट द आउटर मोस्ट फाइबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। द कोर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम ऑफ डायमीटर डी और न कंसेप्ट। आपकी बात होगी अब सर्कुलर लोडिंग की, सर्कुलर कॉलम की। सिंपल, आपके पास सर्कुलर कॉलम है, आपको निकालना है कि इसका कोर का डाया कितना होगा, कोर का डाया कितना होगा। ठीक है, द कोर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम अ डायमीटर इतना। ठीक है, आपको निकालना है कि कितना डाया होगा इसका। सिंपली सेम केस, मुझे क्या लगाना है, P बाई ए माइनस पी ई बाई पी ई इंटू वाई डिवाइड बाई आई इक्वल्स टू 0। ये अप्लाई करना है, P से P कैंसिल आउट हो गया आपका। एरिया इज पाई बाई 4 डी पावर 4, सॉरी पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस ई इंटू डी बाई 2 डिवाइड बाई पाई बाई 64 डी पावर 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एसेंट्रिसिटी निकालेंगे, दैट विल कम्स आउट टू बी डी बाई 8। मतलब ये हुआ कि मैं अगर सेंटर से डी बाई 8 तक जो आपका सर्कल बनेगा, अगर वहां तक आपका वैल्यू ऑफ लोड रहेगा, वहां तक आपका लोड अप्लाई होगा, तब तक आपका क्या रहेगा, आपका जो कॉलम है सर्कुलर सेक्शन का वो आपका अंडर कंप्रेशन रहेगा, उसके अंदर टेंशन जनरेट नहीं होगा। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज डी बाई 8। तो ये आपका आ गया डी बाई 8। अगर टोटल अगर बात करें सेक्शन की, फोर सेक्शन की, तो इट विल बी डी बाई 4। उसका डाया कितना हो जाएगा, डी बाई 4। तो इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, इसी रूल को हम बोलते हैं मिडल फोर्थ रूल। इसको मिडल फोर्थ रूल भी बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो कोर सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मिडल 1/3 रूल, और जब हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए होता है तो हम उसको बोल देते हैं मिडल 1/4 रूल। इन दिस केस द डायमीटर ऑफ द कोर विल बी इक्वल टू d by 4, that will be equal to d by 4। चलिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज अ बीम इज अगेन आई सेक्शन। assumptions in the theory of bending of the beam, मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में फिनिश करते हुए वेरियस assumptions बताए थे मैंने। पहला बताया था आपको मैंने that material is homogeneous isotropic, ठीक है। the second was Young's modulus of the material is same in tension as well as compression। थर्ड बताया था मैंने आपको the plane section before bending will remain plane after the bending also। तो all options are correct in this particular question, all options are correct। आपको डायरेक्ट assumptions पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए लाइव एग्जांपल है आपके सामने कि आपको डायरेक्ट assumptions पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, the ratio of the section modulus of a square section of side B and that of a circular section of diameter D is। सेक्शन मॉडुलस का रेशियो पूछा है। सेक्शन मॉडुलस बताया था मैंने आपको क्या होता है, दैट इज I डिवाइड बाय Y। तो Z1 ले लेते हैं हम रेक्टेंगुलर के लिए, वो कितना हो जाएगा, BD³ डिवाइड बाय 12 इंटू D बाय 2। दिस विल बी इक्वल टू BD² बाय 6। Z2 फॉर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाई बाय 64 D पावर 4 डिवाइड बाय D बाय 2। दिस बिकम्स पाई बाय 32 D पावर 3। तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर सेक्शन। स्क्वायर सेक्शन में B और D आपका इक्वल रहेगा, तो फॉर एग्जांपल इसका साइड B दे रखा है तो दिस बिकम्स B³ बाय 6। तो हमको रेशियो पूछा है Z1 बाय Z2 का, दैट विल बी इक्वल टू B³ डिवाइड बाय 6 इंटू पाई D³ डिवाइड बाय 32। दिस बिकम्स 16 B³ divided by 3 pi d3। This will be Z1 divided by Z2, Z1 divided by Z2, that will be 16 B³ divided by 3 pi d3। ठीक है, आपके पास यहाँ पे B³ होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ B³ होना चाहिए था, बट आई थिंक या तो मिस्टेक है। और अगर ऐसा मिस्टेक आपको दिखे कि इसमें B² दे रखा है तो आप यहाँ पे नन ऑफ दीज भी जा सकते हैं। तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज इन दिस केस। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ B³ ना होके B² दे रखा है, दैट विल बी नन ऑफ द अबव, क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, नन ऑफ द ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, लेकिन जनरली जो FSSC के एग्जाम्स होते हैं टाइपिंग मिस्टेक रहती है, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कई बार एम्बिग्यूटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपका आंसर की में जो आंसर आएगा पक्का देखना उसका आंसर ए आएगा।
ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने देखा है, लेकिन एग्जाम्स लाइक जो आपका गेट का होता है चाहे ईएस का होता है, वहाँ पे पक्का रेक्टिफिकेशन होगा इसके अंदर, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर तो इसका नन ऑफ दीज होना चाहिए, बट अगर आप एसएससी एग्जाम दे रहे हैं अगेन द ऑप्शन विल बी, आई थिंक ए विल बी प्रेफर्ड। चलिए, ratio of the flexural rigidity of a beam to the another beam of similar material। आपके पास फ्लेक्सरल रिजिडिटी पूछी है। फ्लेक्सरल रिजिडिटी क्या होता है, यहाँ पे दो टर्म्स होती है आपके पास। फर्स्ट वन इज फ्लेक्सरल रिजिडिटी, फ्लेक्सरल rigidity that will be equal to EI, and the second is flexural stiffness that will be equal to EI divided by L। अगर उसको L से डिवाइड कर देंगे तो उसको बोल देंगे हम स्टिफनेस, अगर वो L से डिवाइड नहीं होगा इट इज कॉल्ड फ्लेक्सरल रिजिडिटी। इसी तरह आपका टॉर्जनल रिजिडिटी और टॉर्जनल स्टिफनेस भी आएगा, उसकी बात करेंगे। यहाँ से हमसे पूछा है फ्लेक्सरल रिजिडिटी दो बीम का, मटेरियल सेम है तो उसका ई सेम होगा, तो हमको सिंपली क्या पूछा है, हमको I1 डिवाइड बाई I2 पूछा है, I1 डिवाइड बाई I2 पूछा है। फर्स्ट केस के लिए I क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12, सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा, b इंटू 2d का होल क्यूब डिवाइड बाई 12। ये आपका 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, बी डी क्यूब कैंसिल आउट हो गए, ये बन जाएगा आपका 1/8, 1/8। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ सेक्शन इज 0 एट इट्स न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द आउटर फाइबर्स। बिल्कुल सही है, ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस जो है इस तरीके से वेरी करता है, तो आपका मैक्सिमम हो गया आउटर पे और सेंटर पे क्या हो गया, मिनिमम हो गया। द शियर स्ट्रेस इज 0 एट द आउटर फाइबर्स एंड मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। इसकी बात करेंगे हम शियर स्ट्रेस वाले चैप्टर के अंदर, बट एज ऑफ नाउ यू कैन रिमेंबर दैट जो आपका शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो कुछ तरीके से होता है, पैराबोलिक अलोंग द सेक्शन and the outer fibers it will be 0 and at the center it will be maximum, it will be maximum। the bending stress at the outer fibers is known as principal stress। तो आपका maximum value of stress को क्या बोल सकते हैं हम, principal stresses भी बोल सकते हैं। तो all of these are correct, all of these are correct। ठीक है, यहाँ तक चलें आगे। किसी को कोई दिक्कत हो you can ask me in the comment sections, you can comment me, I'll reply to each comments, okay। चलिए, the ratio of the length and dia of a simply supported uniform circular beam which experiences maximum bending stress equal to tensile stress due to the same load at its mid span is। हमसे क्या पूछा, देखिए हमसे पूछा है ratio of length to the dia of a simply supported uniform circular beam, यूनिफॉर्म सर्कुलर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम है, विच एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा मैक्स इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू सेम लोड एट इट्स मिड स्पान। आपके पास यहाँ पे मिड स्पान पे एक लोड है, ठीक है। हमसे पूछा है L बाय डी का रेशियो, जिसकी सिग्मा मैक्स की वैल्यू सेम रहेगी जब मैं उसके ऊपर ड्यू टू सेम लोड एट इट्स मिड स्पान। मतलब आपके पास एक सेंटर है, सेंटर पर अगर मैं लोड लगा दूं उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस की वैल्यू आएंगी, अगर वो हमारे सिग्मा मैक्स के इक्वल है तो हमारे पास L बाई डी का रेशियो क्या रहेगा, हमसे ये पूछा है। सिंपली क्या करना है मुझे, जो मेरे पास सेंटर पे यहाँ पे लोड लगाने पे स्ट्रेस आएगा दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, इन दैट केस सिग्मा विल बी P डिवाइड बाय एरिया। और इस केस में सिग्मा मैक्स के केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिग्मा मैक्स इज m अपॉन आई इंटू वाई। m क्या हो जाएगा, सेंटर पे लगाया तो PL बाय 4 मैक्सिमम वैल्यू, I is pi by 64 d power 4 into d by 2। This will be 8 PLD divided by pi d power 4। This will be 8 PL divided by pi d cube। ये हमारा इसकी वजह से हो गया। और हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस कितना है, P डिवाइड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये बन गया 4P पाई डी स्क्वायर। इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, दिस बिकम्स 4P डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8PL डिवाइड बाय पाई डी क्यूब। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी 2
आई से पाई कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है, डी स्क्वायर सी ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो जो आपका एल बाई डी बचा, एल बाई डी बचा दैट इज इक्वल्स टू 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 1/, एल बाई डी का रेशियो क्या आ गया आपका 1/2। क्वेश्चन में लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की गई है इसके अंदर, तो हमको कुछ नहीं करना है। एक बार आपका पॉइंट लोड लग रहा है एट द सेंटर, उसकी वजह से आपको फ्लेक्सिबल स्ट्रेस निकालना है, उसको इक्वल करना है आपका सर्कल के ऊपर, जो आपका सर्कुलर सेक्शन है उसके ऊपर अगर वो सेंटर पे आपका लोड लगेगा अगर, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएंगे उसको इक्वल कर देना है इसके अंदर, एंड द वैल्यू विल बी जनरेटेड, ठीक है। For the strongest rectangular beam cut from a circular log, the ratio of the width and the depth is, हमसे पूछा है ratio of the width and the depth is। मेरे पास एक सर्कुलर लॉग है, एक सर्कुलर लॉग है वहां से मुझे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कट करना है, मुझे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कट करना है सच दैट कि इसके जो आपकी स्ट्रेंथ हो वो मैक्सिमम हो, स्ट्रेंथ हो वो मैक्सिमम हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने एज्यूम कर लिया कि इसकी एक साइड है x, दूसरी साइड है y, ये इसका सेंटर हो गया, और r इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल। तो मुझे निकालना है स्ट्रॉन्गेस्ट सर्कुलर, सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम। स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा, जब इसका z मैक्सिमम होगा, z इज x y स्क्वायर डिवाइड बाई 6, एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6, मतलब मुझे इस z की वैल्यू को क्या करना है, इस z की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर देना है। आप देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर ये आपका r है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी y/2, दिस विल बी x/2। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 4। यहाँ से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। यहाँ से वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये हमारी वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इस वैल्यू को उठा के मैं इस z के अंदर अगर पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए x इंटू 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस बिकम्स 4 आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। अब मुझे इस z को मैक्सिमाइज करना है, मैं क्या कर दूंगा, डेल z बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0, वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करें क्या होगा, देखिए 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास, यहाँ से अगर मैं इसको 0 करूँगा तो मेरे पास आर स्क्वायर क्या आ गया, दैट बिकम्स 3x स्क्वायर बाई 4। यहाँ से x स्क्वायर क्या आ गया, 4/3 आर स्क्वायर, और x बिकम्स अंडर रूट 4/3। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू आ गई, यहाँ से मैं वाई स्क्वायर निकाल लूँगा। वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर विल बी 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 3, दिस बिकम्स 4 इंटू 2 आर स्क्वायर बाई 3, यानी कि 8 आर स्क्वायर बाई 3, एंड वाई बिकम्स 2 अंडर रूट 2/3 आर स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास x और y दोनों आ गए। मुझे पूछा है रेशियो ऑफ द विड्थ एंड द डेप्थ इज, तो मुझे क्या पूछा है, x डिवाइड बाय y की वैल्यू पूछी है, तो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 2r बाई रूट 3 एंड दिस इज 2 अंडर रूट 2r बाई 3, ये बन जाएगा आपका 1/√1/, इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 0.707। मतलब विड्थ और डेप्थ का अगर रेशियो 1/√2 होगा, या फिर मैं बोलूँ
0.707 होगा, तब आपका जो बीम निकल के आएगा रेक्टेंगुलर बीम, दैट विल बी ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दैट विल बी ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। इसके अंदर और भी मैं सेक्शन काट सकता था, एक सेक्शन मेरा इस तरीके से भी कर सकता है, राइट। इसीलिए मुझसे पूछा है मैक्सिमम सेक्शन किस तरीके से होगा, एक सेक्शन मेरा इस तरीके से भी कर सकता था। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन वाला आपका बीम कौन सा होगा, दैट विल बी व्हेन x/y इज इक्वल टू 1/√। क्लियर है कहानी, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो हमने फिनिश कर लिए, ठीक है। कुछ इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। क्लियर है कहानी सबको, ठीक है। कोई बढ़िया क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, कुछ इजी क्वेश्चन हैं जो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ थ्योरी की बात कर लेते हैं, चैप्टर फिनिश करते हैं, फिर इसके बाद इसको ज़्यादा कुछ है नहीं इसकी थ्योरी के अंदर, जो मैंने बता दिया आप लोगों को, मेनली वही आपसे बार बार पूछा गया है और उसी के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो मैंने अभी डिस्कस किया, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज दैट मोमेंट दैट कैन बी रेजिस्टेड बाय द सेक्शन विदाउट फेलियर। विदाउट फेलियर मीन्स विदाउट यील्डिंग और विदाउट रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परमिसिबल स्ट्रेसेस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूं, दैट विल बी गिवन बाय सिग्मा वाई इंटू जेड। मैंने जैसे डिस्कस भी किया, सिग्मा वाई इंटू जेड, मतलब मेरा z के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो रहा है। तो अगर मैं डिफरेंट सेक्शंस की बात करूं, मैंने एग्जांपल में भी बताया, इन दैट केस जो आपका आई सेक्शन होता है दैट इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बेंडिंग। तो इन द बेंडिंग z ऑफ i इज ग्रेटर देन z ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, z ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड दैट इज ग्रेटर देन rectangular section and is greater than z of square section, that is greater than z of circular section। तो circular section आपका weakest होता है in the case of bending, bending के अंदर आपका weakest होता है, ठीक है। now मान लीजिए कि आपको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दे दे, मान लीजिए आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन दे दे इस तरीके से, ठीक है। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए हैं, बट सिंस द लेवल ऑफ एसएससी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो हम इसको एक फॉर्मूला डिस्कस कर सकते हैं। सिंपली आपको एक्सेप्शन दे दिया इस तरीके से, और मान लीजिए आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है, और आपसे पूछ ले कि आपका इतना पार्ट, इतना सेक्शन आपका कितना आपका फोर्स कैरी करेगा, कितना आपका बेंडिंग मोमेंट कैरी करेगा। इन दैट केस जो आपका फोर्स होता है एफ डैश, दैट इज इक्वल्स टू एफ मैक्स डिवाइड बाय वाई मैक्स इंटू ए वाई बार इंटू ए वाई बार। एफ मैक्स हो गया आपका मैक्सिमम स्ट्रेस जो आपका आउटर मोस्ट फाइबर पे आता है ड्यू टू बेंडिंग। एफ मैक्स इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एट outermost fiber, at outermost fiber। y max is the maximum distance from the neutral axis, maximum distance from neutral axis। area a is the area of that particular section, ये जो आपका एरिया सेक्शन है इसका एरिया a, और इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज y बार, इज y बार, इसको बोल देते हैं हम y बार। नेक्स्ट इज कि यही आपका सेक्शन कितना मोमेंट कैरी करेगा, दैट मोमेंट कैरिंग वैल्यू विल बी एफ मैक्स डिवाइड बाय वाई मैक्स, एफ मैक्स डिवाइड बाय वाई मैक्स इनटू center of gravity of the moment of inertia of the section IA। This is the I of the area to be considered about neutral axis। IA is the moment of inertia of section about neutral axis, about neutral axis। This is the value of moment that is carried by the section। ठीक है, दो फॉर्मूला थे बेसिक, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू दैट कैन बी कैरिड बाय द सेक्शन।
ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक आपके क्या होगा, दैट इज नॉट आस्क्ड इन द एसएससी एग्जामिनेशंस, तो विल नॉट कंसीडर दैट। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी कहानी थी बेंडिंग स्ट्रेसेस की। तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट इज आई हैव डिस्कस्ड, और जो कंसेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन भी करवा दी। ठीक है, आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर एज ऑफ नाउ। कल की क्लास जब हमारी स्टार्ट होगी, व्हेन वी विल स्टार्ट टुमारोज क्लास, वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द टॉर्जन। टॉर्जन क्या होता है, उसकी वैल्यूज क्या होती हैं। जैसे आपका प्योर बेंडिंग इक्वेशन था, वैसे ही आपका प्योर टॉर्जन इक्वेशन भी होता है, तो उसकी वैल्यूज क्या होती है उसकी बात करेंगे। फिर आपका टॉर्जन के कारण कौन कौन से स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। जैसे हमारा बेंडिंग की वजह से आपका नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हुआ, तो टॉर्जन की वजह से क्या होगा, आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो उसकी पूरी कहानी हम करने वाले हैं कल की क्लासेस के अंदर। सो स्टे ट्यून फॉर द टुमारोज क्लास आल्सो, एंड यस प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, और इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दैट देयर इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द एसएससी जेई एग्जामिनेशंस। आपको डिफरेंट क्लासेस चल रही हैं। मेरी क्लास चल रही है इन द मॉर्निंग 7:45 से 8:45 AM। इसके अलावा आपकी इरिगेशन क्लासेस चल रही है, एंड इन द इवनिंग देयर आर क्लासेस ऑफ एनवायरनमेंट एंड जियो टेक्निकल ऑल्सो। ठीक है, तो आप सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर कर सकते हैं, and you can make use of that. But the only thing that we require from your side is two things. First of all, that you should follow every class consistently, disciplinedly. The second thing is that you should support us also, क्योंकि हम जो है आपका बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, that there should be some motivation for us also. तो उसके लिए क्या करना है आपको, you should like this video, you should share this video as much as possible, and टेल मी कि आपने कितने लोगों के साथ शेयर किया इन द कमेंट सेक्शन ऑन द टेलीग्राम पेज। टेलीग्राम के लिए मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया मैंने आपको, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 6378568935। यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर ऑन द टेलीग्राम, और आप मुझे बताइए वहाँ पे कि आपने कितने लोगों के साथ शेयर किया, आपने कितने क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व किए। यू टेल मी कि कितने आपने आज क्वेश्चन सॉल्व किए और कितनी बार रिवाइज किया बाकी सब्जेक्ट्स। रिवीजन साइकिल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट कर लिया, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट था उसको हमको पक्का रिपीट करना है आफ्टर वन सब्जेक्ट, वरना वो दिमाग से वॉश आउट हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स की डेट आ चुकी है आपकी, तो आई होप सब लोग जो है फुल फ्लेज तैयारी कर रहे होंगे, फुल फ्लेज लगे हुए होंगे एकदम तरीके से। तो हमको एग्जाम में मचाना है, बिल्कुल एकदम फोड़ना है एकदम। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आई वांट दैट एवरी वन ऑफ यू विल सिक्योर अ बेस्ट ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ऑल इंडिया रैंक 5, 10, और मेरी जो रैंक थी उसको भी आप कम अप कीजिए कि सर मैं 3 रैंक लेके आया, आपसे भी अच्छी रैंक लेके आया। तो आई वांट दैट टाइप ऑफ स्पिरिट, और उसके लिए जो भी हमारी हेल्प लग रही है, हमारी टीम की हेल्प लग रही है, यू कैन टेक्स्ट मी। आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए सर इसको कैसे ज्वाइन करना है प्लस को, यू कैन मेक यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ प्लस ऑल्सो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन द प्लस क्लासेस, तो वो आप देख सकते हैं। तो जस्ट मेक यूज ऑफ द रिसोर्सेज एंड डोंट एवर थिंक कि सर मुझे मेरे पास पैसे नहीं है एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज these are very small investment. I am telling you personally, क्योंकि जितना टाइम आप लोग वेस्ट करते हैं फाइंडिंग द रिसोर्सेज, उतना टाइम आप अपना कोर्स के ऊपर, सिलेबस के ऊपर लगाएंगे, दैट विल सिक्योर यू मोर मार्क्स। ठीक है, तो अपना फ्यूचर, इतना बढ़िया फ्यूचर सिक्योर करने के लिए these small types of investments are not very big deal. So think about it, go for it, and best of luck to all of you. And yes, do join in tomorrow's class. We'll discuss about torsion and shear stresses. उसके क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे क्या होते हैं और किस तरीके से आपसे पूछा गया है उसकी बात करेंगे। तो बहुत ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत आए यू कैन आस्क मी, यू कैन टेल मी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।